हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी करंट अफेयर की तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे। देखिए, अभी आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीएसआई का होगा, इसके साथ में बैंकिंग का है और एसएससी का है। यूपीपी की परीक्षा होगी, यूपी होमगार्ड की होगी, एसएससी सीजीएल मेंस आपका परीक्षा होगा और मैं एसएससी सीजीएल के लिए एक मैराथन क्लास भी लाऊंगा जो कि आपको मिल जाएगी पूरे लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर मैं 2 पार्ट में कर दूंगा। तो सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न के साथ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम, देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 7 निश्चय कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान करी है। तो एमपी, पश्चिम बंगाल, बिहार या तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। तो देखिए क्या है भाई, क्या कार्यक्रम है पूरा डिटेल में जानते हैं। तो बिहार सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम को 25-30 के लिए मंजूरी दी है जो राज्य के विकसित बनाने पर योगदान देंगे या केंद्रित हैं। इस योजना में क्या होगा? जो रोजगार सृजन यानी कि हमारे पास जॉब की बात होगी, एजुकेशन के लिए होगा और जो हमारा बुनियादी ढांचा है उसका विकास करना होगा और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। तो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, इन्होंने घोषणा करी है कि 7 निश्चय 1 और 2 की निरंतरता है। ठीक है, इससे पहले जो भी हुए हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से किस स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किया गया? देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो हमारे दोस्त लोग इंग्लिश में देख रहे होंगे तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यानी कि करप्शन को लेकर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को जो 11वीं समिट हुई वो कहाँ हुई है? तो देखिए दोहा। दोहा कहाँ पड़ता है? कतर में पड़ता है। कतर अपने अरब पेनिनसुला में एक देश है। तो यूनाइटेड नेशन भ्रष्टाचार विरोधी कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन दोहा, देखिए कतर लिखा हुआ है, 15 से 19 दिसंबर 2025 को हुआ। 190 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस जरूर करेंगे। अगला, महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? देखिए इंडियन वुमेन हॉकी टीम की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन्होंने जीता था रजत। रजत मतलब यहाँ पर है आपका सिल्वर मेडल से है। कौन सा? सिल्वर मेडल से है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है? काम्या कार्तिकेयन, एमीरा खोसला, साक्षी मलिक या अवनी लखेरा? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में, देखिए यहाँ पर क्या है, एमीरा खोसला ने यहाँ पर क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। देखो जब गोल्ड मेडल महिलाएं जीतती हैं अपने देश की, है ना, किसी भी प्रतियोगिता में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो देश के अंदर जीते बाहर जीते, पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली में जन विश्वास बिल 2026 का एम क्या है? यानी कि जो जन विश्वास बिल आया है, नया टैक्स लगाना है, यानी अपराध मुक्त बनाना है, एजुकेशन रिफॉर्म करने हैं या इलेक्शन रिफॉर्म करने हैं? तो देखते हैं भाई, इस बिल का उद्देश्य क्या है कि छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना है। जैसे मान लीजिए छोटे अपराध क्या हुआ कि भाई जैसे आप कहीं पर गए, किसी को धक्का दे दिए, किसी का मान लीजिए कह सकते हो कि मतलब चोरी तो नहीं कहेंगे, चोरी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छोटे मोटे हैं लड़ाई झगड़े विवाद, तो उनको अपराध की श्रेणी में नहीं रखना है। ठीक है, इससे क्या होता है, बिना मतलब कोर्ट कचहरी जाते हैं लोग, पैसा खर्च होता है, कोर्ट का समय बर्बाद होता है, तो बड़े केसों पे ध्यान नहीं जाता इन सब चीज़ के लिए। अगला है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है? इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जापान को छोड़कर हम लोग आगे हो गए हैं। ठीक है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं। अगला है, मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितनी राशि आवंटित करी गई है? हाउ मच एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर द मास्टर एक्सेस स्कीम? तो ये इतना अमाउंट लिखा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 से 31 यानी 5 साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लिए 4,531 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला है, हाल ही में गिनी देश के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? अल्फा कोंडे, ममाडी डोम्बिया, इब्राहिम ट्रॉरे फॉरे ग्रांसबे? ठीक है, देखो नाम है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो भैया नाम है आपके सामने। अब एक आप नाम सुन रहे होगे, निकोलस मादुरो।
है ना। इनका नाम किसी ने सुना है? आपको पता है साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है जिसका नाम है वेनेजुएला, जो कि एक कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना, कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना, CBG याद रखो, इससे बाउंड्री बनाता है कौन? वेनेजुएला। इसके राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो। इनको यूएस ने मिलिट्री एक्शन करके उठा लिया और इनको न्यूयॉर्क में ले गए हैं केस चलाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या फेमस है भैया? वेनेजुएला में एक पड़ता है एंजल वाटरफॉल पड़ता है, ठीक। एंजल वाटरफॉल जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है, ये वेनेजुएला में कैरोनी नदी है, उसकी सहायक नदी है चुरुन रिवर, CHURUN, इस पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट हमने जो बताया वो आपके काम के हैं। अगला है, साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? साउथ पोल की बात हो रही, देखिए ये अपनी धरती है, ये पड़ता है इक्वेटर, ये पड़ता है नॉर्थ पोल और ये पड़ता है साउथ पोल, ठीक। अब कहोगे सर साउथ पोल में तो यहाँ पर बर्फ जमी है, क्या कोई रहता है? तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे इंडिया के 3 जगहें हैं। एक तो है दक्षिण गंगोत्री, क्या है भाई? दक्षिण गंगोत्री है आपके पास। दूसरा क्या है? भारती है। और तीसरा क्या है? मैत्री। तो आप ऐसे याद करो यार, साउथ इंडिया से थोड़ा विवाद चलता रहता है। विवाद मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों से मैत्री करनी है, दक्षिण भारतीय राज्यों से मैत्री करनी है, याद करने के लिए। तो दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री ये यहाँ पर है। तो ये क्या है, जो महिला हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन, ये पहुँची हुई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि हाल ही में निधन हुए क्रिकेटर ह्यू मॉरिस की आयु कितनी थी? 58, 60, 62, 65, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर, देखिए ह्यू मॉरिस का निधन जो हुआ है 62 ईयर में हुआ है। आपको कमेंट करके बताना कि भैया इनका ओरिजिनल देश क्या है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में स्पेस एजेंसी ने चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन, जिसको मावेन बोलते हैं, पूरा नाम है, मिशन को लॉन्च किया है? तो भैया भारत, जापान, अमेरिका, रूस, इनमें से किसने किया है मावेन मिशन? तो मावेन मिशन देखो भैया अमेरिका ने किया है, इसका फुल फॉर्म बता ही दिया है। देखो नासा ने एक मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था, जो मंगल के वायुमंडल और जलवायु इतिहास का अध्ययन करता है। हाल ही में से सिग्नल लॉस की समस्या आई, मतलब सिग्नल लॉस की समस्या आई तो लेकिन टीम ने इसे ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। अगला, भारत के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई इंटर्नशिप पॉलिसी के तहत कितने प्रतिशत इंटर्नशिप दी जाएगी? तो 1011, 760, 501 या 452। तो यहाँ पर जो दी जाएगी 452, क्लियर। ये इंटर्नशिप 452 लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें प्रत्येक इंटर्न को 20,000 रुपये का मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। और साई नाडा जैसी संस्थाएं इसमें शामिल होगी। 2 चक्रों में भर्ती होगी, एक जनवरी में होगी, एक बार जुलाई में होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कमीशन किया है? आंध्रा, बिहार, गोवा, पश्चिम बंगाल, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कमीशन किया है। तो इसमें देखो कहाँ से किया भैया? गोवा में किया है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने प्रदूषण नियंत्रण है भैया, इसीलिए पहला है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, पहला है। तो समुद्र प्रताप जो है वो गोवा शिपयार्ड कमीशन किया गया है। पूरी तरह से स्वदेशी है, स्वदेशी बोले तो इंडिजिनस है, यानी बाहर की टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हुआ है। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोत तेल रिसाव और अन्य पर्यावरणीय खतरों का समाधान करेगा। अब तेल रिसाव होता है तो एक आता है बैक्टीरिया युक्त मटेरियल होता है, वो ऑयल जैपर, ऑयल जैपर डाला जाता है पानी में, जो क्या करता है कि ऑयल के ड्रॉप्स को या ऑयल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी का 88 वर्ष की उम्र निधन हो गया। भैया देखो ऐसा है, आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, जीके बाई ब्रजेश सर आप सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मैं सब चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। किसी को लग रहा होगा सर नया है, नहीं भाई, आप हमारे पे देखिए, ठीक है। साहित्यकार रहे इतने बड़े, ठीक है। लिटरेचर यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने बताया, तो विख्यात जो हिंदी के साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। दीवार में एक खिड़की रहती है जैसी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1937 में हुआ और हिंदी साहित्य को नई दिशा दी, क्लियर। तो काफ़ी नाम है इनका, यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, क्लियर। इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञानपीठ भी याद कर लीजिएगा कि इनको ज्ञानपीठ भी मिला है।
निम्न में से किसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च की गई, देखिए हमारे ये उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब को लिखा है ना, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक किताब को लिखा है। क्लियर। तो लॉन्च करी है सीपी राधाकृष्णन ने, लिखी किसने, वासुदेव देवनानी ने लिखी है, निधि तोमर ने लिखी है, विक्रम शाह ने लिखी है या अभिनव मिश्रा ने लिखी है। तो यहाँ किसने लिखा है, वासुदेव देवनानी ने। क्लियर। अटल दृष्टि वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान में स्पीकर भी हैं, विधानसभा स्पीकर भी हैं। क्लियर। ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रयास है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन हमने कराया। क्लियर। और किसी का कोई डाउट होगा बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ अंत में कि भैया देखो ऐसा है कि आपको यूपी का पेपर देना है, यूपी एसआई का पेपर देना है, यूपी होमगार्ड का पेपर देना है, आपको लेखपाल की भर्ती आई है, लेखपाल का भरना है ना। तो ये पॉइंट याद कर लो, लेखपाल का भर्ती देना है, एसएससी के पेपर देने हैं, रेलवे के पेपर देने हैं और आपको यूपी पीसीएस का पेपर देना है, आरओ एआरओ को देना है। तो भैया लाइन से आपके एग्जाम है, इन सभी के लिए मैं ध्यान में रखकर करंट अफेयर को करा रहा हूँ और आप अच्छे से इसको करते चलिए। कहीं पर भी कोई डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको लगातार करंट अफेयर दूं। अगर इनकेस किसी दिन लेट हो जाता है, जैसा कि आप समय देख रहे होगे भैया, ऐसा है कि 12:37 हो चुका है रात में, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ ना कि भाई अगर आपके लिए मैं मेहनत करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भाई आप बस देखते चलो, दोस्तों में शेयर करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो भैया, जीके बाई ब्रजेश सर, जीके बाई ब्रजेश सर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मैं तमाम तरह के अपडेट भी देता हूँ और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए